गाइस, तो आपने फर्स्ट वीडियो देखा जिला ऑडिटोरियम पूर्णिया का, और जिसमें आपने थोड़ा वीडियो 6-7 मिनट का था और यह ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए यह सेकेंड पार्ट आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। जो पूर्व IAS ऑफिसर 2000 ईस्वी बेच के रह चुके हैं, वह सर के द्वारा काफ़ी अच्छा भाषण और आप सभी को सुनना चाहिए, जो मोटिवेट होइएगा। इसीलिए ये सेकेंड पार्ट को मैंने अलग वीडियो में अपलोड करना चाहता हूं, और आप सभी लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्टअप करना है और 10 लाख रुपया जो बिहार सरकार देती है बिज़नेस करने के लिए, आपको कुछ स्टार्टअप करने के लिए, ये सभी चीज़ और काफ़ी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको जानकारी मिलेगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और क्या कहता ड्रीम लेवल वीडियो है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। श्री मनीष कुमार वर्मा एक्स IAS ऑफिसर रह चुके हैं, जो अभी आए हुए हैं, कुछ बताएंगे। आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति। अभी जो लेक्चर देने जा रहे हैं और एक्स IAS ऑफिसर है। यहाँ पर मौजूद जो कार्यक्रम आयोजित करने वाली जो समिति है, उसके सेक्रेटरी श्री राहुल जी, आशीष जी, सभी प्रतिभावान छात्रगण, सभी छात्राएं और विभिन्न संस्थानों के इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और भी विभिन्न संस्थानों के आए हुए छात्रगण, सामने बैठे हुए जदयू के सभी सम्मानीय नेतागण, मैं समस्त का अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में हुए विलंब के लिए क्षमा मांगता हूं। आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, 2 घंटे से अधिक का विलंब हुआ है और इसका दोषी मैं हूं। मैं अपने को दोषी मानते हुए आपसे क्षमा मांगता हूं। हमारे कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है, पहले राहुल जी से मैं कहा था कि पहले कर लीजिए फर्स्ट हाफ में, कि एक बार हम जब क्षेत्र में निकल जाते हैं, गांव में निकल जाते हैं, तो गांव वाले अपनी तरह से बिहेव करते हैं। कई बार ज्यादा बोलते हैं, कई बार रोक लेते हैं, कई बार जिद करने लगते हैं कि नहीं सर चलिए यहाँ भी देख लीजिए, ये भी हमारी समस्या है, इसको भी देख लीजिए। तो वैसे में विलंब होना स्वाभाविक है। मैं सुबह करीब 8 बजे से निकला हूँ और लगातार कम से कम 8 जगह पे भाषण देते हुए मैं यहाँ पर आपके पास पहुँचा। सुबह में ही यहाँ पर ततमा टोली, उसके बाद मंडल जी के घर निसार टोली, धमदाहा होते हुए भवानीपुर में बैठक करके टीकापट्टी और कई जगहों पर बैठ के करते हुए जब यहाँ पर आया, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा विलंब होते होते, और हर कोई चाहता कि पकड़ के रखे, तो उसमें विलंब हो जाता है। मुझे तो लगता है कि राहुल जी से अनुरोध करूंगा कि आगे जब भी ऐसा कार्यक्रम करें तो हमेशा फर्स्ट हाफ में करें, ताकि पहला जो कार्यक्रम हो उसमें पहला जो जरूरी है। आप किसको सक्सेस समझते हैं? और क्या कोई ऐसे लाइफ का मीनिंग नहीं है। मीनिंग जो हम लोग निकालते हैं वही लाइफ का मीनिंग है। कोई मीनिंग बना के नहीं भेजा है। जैसे आप लाइफ को इंटरप्रेट करते हैं वैसे लाइफ बन जाती है। आप जिसको इंपॉर्टेंस दीजिएगा उसमें आप अपना समय दीजिएगा।
जहां आप फोकस कीजिएगा वही आपकी जिंदगी की रियलिटी हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को अपना रास्ता अपना तय करना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको तय करना है। यदि आपने समय का, जो सबसे कीमती चीज है वो हमारे पास समय है। देखिए, आपके पास जो सांसें हैं, जो ब्रेथ हम लोग का है, वो गिन करके गॉड ने दिया कि इस व्यक्ति के पास सांसें हैं, इतनी सांसें हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो जैसे जैसे हम अपना कोटा पूरा करते जाते हैं, वी आर कमिंग टू आवर एंड। तो अब कैसे इस जिंदगी को बढ़िया चीज से कैसे आप बढ़िया से जिए, ये बहुत जरूरी है। तो टाइम का जो है, कोई व्यक्ति है वो लाखों करोड़ कमा सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता है, लेकिन एक चीज जो उसके पास जो नहीं है वो है समय। वो समय आप नहीं कमा सकते। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समय है, कि समय का यूटिलाइजेशन क्या है। हर व्यक्ति के पास टाइम लिमिटेड है, तो आप कैसे अपने समय का उपयोग करते हैं ये जरूरी है। कैसे अपने सक्सेस को डिफाइन करते हैं ये आपके लिए जरूरी है, क्या उसको समझते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखना बहुत जरूरी है कि आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है और क्या हो सकता है। मैं जनरल टर्म में बोलूंगा, ये एक फिलोसफिकल डिबेट है जो बहुत लंबी चल सकती है और जिसमें समझना जरूरी है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हम लोग जो हैं, अब चूंकि सक्सेस की बात आई, तो सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है परसिवरेंस। कोई टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है लेकिन जिसमें परसिवरेंस नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी चीज आप सीखते हैं तो लर्निंग का प्रोसेस है कि आप सीखते हैं तो एक बार में नहीं सीखते, सीखने की प्रक्रिया होती है। एक छोटा बच्चा को आप देखिए, वो चलना सीखता है तो कई बार वो उठने की कोशिश करता है और उठता है और गिरता है, बार बार उठता है फिर गिरता है, और एक समय के बाद वो चलना शुरू कर देता है। क्योंकि वो चलना एक स्किल होता है और एक स्किल को प्राप्त करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो कोई भी स्किल आप सीखे एक बार में नहीं सीख सकते। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ सीखने जाते हैं, उसमें हम यदि नहीं सीख पाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। कोई प्रयास करते हैं, उसमें हम सक्सेस नहीं कर पाते हैं तो हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, वो जानता है कि गिर करके कैसे उठना है। हारना तय है, गिरना तय है, लेकिन गिरने का मतलब नहीं है कि हार जाना। सक्सेस वही व्यक्ति पा सकता है जो गिर करके हमेशा उठने के लिए तैयार रहता है। एक बार में किसी को सक्सेस नहीं मिलता है, यदि मिल भी जाए तो फ्लूक है, और उसके बाद में भी ऐसे चांसेस हैं कि वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि माइंडसेट हमारा ऐसा रहे कि यदि हमको फेलियर हुआ है तो इसको हम लर्निंग प्रोसेस का पार्ट समझें और इसको हम इससे कभी हार न माने। जब भी हो गिरे तो गिर करके उठ के चलें, कपड़ा झाड़ें और सीधा उठ के चलें। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरा, दूसरी बात जो है वो ये है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। किसी से आपकी तुलना नहीं हो सकती। आप इस यूनिवर्स के यूनिक क्रिएशन हो। हर व्यक्ति, हर लड़का इस यूनिवर्स का यूनिक क्रिएशन, उसका किसी से कंपेयर होना बहुत गलत है। वो अच्छा बनता है तो अपने से अच्छा बनता है, मतलब कंपेयर टू यस्टरडे हाउ आई एम बेटर टुडे। किसी को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम लोग के माँ बाप की आदत है, घर में ये आदत है कि घर में कहता है फलना का बेटा वो तो बड़ा तेज है, तुम तो नहीं कर रहे हो। अक्सर जो है माँ बाप या रिलेटिव्स हैं वो दूसरे से कंपेयर कर देते हैं। ये बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है। कभी भी किसी का कंपैरिजन दूसरे से नहीं होना चाहिए। सबकी परिस्थितियां घर की अलग हैं, सबका जन्म अलग अलग प्रकार से हुआ है, सब अलग अलग एनवायरनमेंट में पढ़ लिख रहे हैं, तो कैसे हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं।
इसलिए नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। ये एटीट्यूड आप रखिएगा कि हम जब कंपेयर करें तो हम सिर्फ अपने से कंपेयर करें, व्हाट आई वाज यस्टरडे एंड हाउ आई एम टुडे। मैं कल से बेहतर हुआ हूं कि नहीं, मैं कल से ज्यादा बेहतर मेहनत कर पा रहा हूं कि नहीं, मैं अपने से कंपेयर करूंगा। और सक्सेस में हमेशा जब अपने से अपने को बेटर करते रहेंगे, हमेशा अपने को इम्प्रूव करते रहेंगे, हमेशा अपने को लर्न करते रहेंगे, नया चीज सीखते जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाइए। सीखने की प्रक्रिया को सक्सेस कहते हैं। जब आदमी सीखता है, नया चीज करता है, उस प्रक्रिया को सक्सेस कहते हैं।